ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनने के बाद इंसान की रूह कांप जाए। क्या किसी के साथ इतना भी बुरा हो सकता है? शायद ही आपने कभी ऐसा सोचा हो। एक छोटा सा गांव, धूल मिट्टी से भरा, टूटी झोपड़ियां और सूनी गलियां। उसी गांव के एक कोने में एक बेहद गरीब परिवार बसर करता था। उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था श्यामू। टूटी सी झोपड़ी के अंदर बिस्तर पर लेटा एक बूढ़ा और बीमार आदमी कराह रहा है। वो था श्यामू का बड़ा भाई। पास में बैठी उसकी पत्नी और मां, दोनों की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मां कमजोर आवाज में, अरे बेटा, अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा, न आटा न रोटी। कैसे चलेगा ये घर? माँ, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। भगवान बड़ा है। भाई अपनी कमजोर आंखों से श्यामू की तरफ देखता है। काश मैं ठीक होता बेटा, तो तुम सबको भरपेट खाना खिलाता। पर देखो मेरी ये हालत, लाचार हूं मैं। भैया, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। मैं हूं ना, मैं सबको खाना खिलाऊंगा, आप सबका ख्याल रखूंगा। भाभी श्यामू के सिर पर हाथ फेरती है। भाभी चिंतित स्वर में, लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, कैसे करेगा काम, कैसे संभालेगा सब कुछ? भाभी, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। श्यामू अपने छोटे छोटे पांवों से उस गांव की सड़कों पर निकल पड़ा। दिल में एक ही जज्बा, कुछ भी हो जाए, आज कुछ खाना लेकर ही लौटूंगा। श्यामू कुछ लोगों से मिलता है। बाबूजी, कुछ काम है क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा। मेरे घर में सब भूखे हैं, कृपया मुझे किसी काम पर लगा दीजिए। एक आदमी सोचते हुए, हम काम तो है, पर गांव में नहीं, शहर में। मेरा एक दोस्त है, एजेंट है, काम लगवा देगा। शहर? लेकिन माँ और भाभी तो कभी नहीं भेजेंगी मुझे इतनी दूर। देखो बेटा, अगर अपने घर वालों का पेट भरना है तो डरना नहीं, शहर जाना ही पड़ेगा, वरना भूख से हाल और भी बुरे हो सकते हैं। श्यामू कुछ देर सोचता है, फिर नजरें झुकाकर कहता है, ठीक है बाबूजी, मैं सोचूंगा और मिलूंगा आपसे। पूरे दिन की भूख, थकावट और खाली हाथ, श्यामू निराश हो चुका था। उसके पैरों में अब जान नहीं थी, लेकिन दिल में दर्द का समंदर उमड़ रहा था। वो जैसे तैसे घर लौटता है। भाभी दौड़कर पास आती है। श्यामू बेटा, कुछ मिला क्या खाने को? श्यामू कुछ देर सोचता है, फिर नजरें झुकाकर कहता है, नहीं भाभी, कुछ नहीं मिला। हर जगह गया, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। श्यामू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाभी उसे गले लगाते हुए, अरे रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कुछ ना कुछ काम देखती हूँ, किसी के घर झाड़ू पोंछा कर लूंगी। नहीं भाभी, आप काम नहीं करेंगी। गांव में सब खुद गरीब है, कहां से देंगे काम? मैं हूं ना, मैं करूंगा कुछ, आप बस मेरा भरोसा रखिए। श्यामू के इन शब्दों ने उसकी भाभी की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक गर्व, एक उम्मीद के आंसू थे।
कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान के आंसू भी उसकी भूख से शर्माने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हाल था श्यामू के घर का। मां, आज भी तुम्हारा पेट भर नहीं पाया, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सबका पेट भी भरूंगा और दिल भी। श्यामू की निगाहें अपने बीमार बड़े भाई की ओर जाती हैं, जो दर्द से कराह रहा है। भाभी मां, दवा नहीं दी क्या भैया को? बेटा, खाली पेट दवा कैसे दूं? और अगर दी तो हालत और बिगड़ जाएगी। मैं अभी आता हूं कुछ न कुछ लेकर। श्यामू झट से उठता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। श्यामू घर से बाहर भागता है। उसके पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में बस उम्मीद की लकीरें हैं। श्यामू खेतों की तरफ भागता है। वहां एक पेड़ पर आम लगे हैं। वह पेड़ पर चढ़कर जल्दी जल्दी 2-3 आम तोड़ता है। चलो, भगवान का शुक्र है, कुछ तो मिला भैया के लिए। ये देखो भाभी मां, बहुत घूमने के बाद बस यही मिला, पर भैया को दे दो, कम से कम आम खाकर दवा तो ले पाएंगे। भाभी की आंखें नम हो जाती हैं। वह श्यामू को गले लगाती है। बेटा, तू तो सच में इस घर का देवता है। वह आम काटकर अपने बीमार पति को खिलाती है और दवा देती है। बेटा, कब तक ऐसे चलेगा? आज तीसरा दिन है, हम सब ने कुछ नहीं खाया, बस पानी पी पी कर जिंदा है। ऐसे भूखे पेट सब मर जाएंगे। इन शब्दों ने श्यामू के दिल को भीतर से झकझोर दिया। अब उसे फैसला करना था। श्यामू अपनी मां और भाभी को बुलाता है। मां, भाभी मां, आज मुझे एक बात करनी है। गांव के एक आदमी ने कहा है कि वह मुझे शहर में नौकरी दिला सकता है। क्या मैं चला जाऊं? नहीं, शहर? बेटा, वहां तो कोई अपना भी नहीं है। तुम वहां अकेले कैसे रहोगे? बेटा, साथ में कोई और भी जाएगा क्या? मां, मैंने नहीं पूछा, पर शायद कोई और भी होगा। ठीक है, पहले उस आदमी को बुला। कल हम उससे बात करेंगे, तभी तय होगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। रात ढल गई, पर भूख की आग सभी की आंखों से नींद छीन चुकी थी। सबने बस एक लोटा पानी पिया और तकिए से ज्यादा भूख को गले लगाकर सो गए। सुबह हुई, मगर घर में भूख अब भी जगी हुई थी। श्यामू की आंख खुली तो देखा मां, भाभी और भाई सब गहरी नींद में थे। शायद भूख की वजह से नींद आई भी नहीं थी, बस बेहोशी थी। श्यामू चुपचाप उठता है और बाहर निकल जाता है। बाबूजी, माफ करना, मेरे घर वाले बहुत भूखे हैं। क्या मैं ये 2-4 आम ले जा सकता हूं? ले जा सकता है, लेकिन बदले में घर के बाहर झाड़ू लगानी पड़ेगी। ठीक है बाबूजी, मैं झाड़ू लगाऊंगा। जिस उम्र में बच्चे किताबों के पन्ने पलटते हैं, उस उम्र में श्यामू हाथ में झाड़ू लेकर जिंदगी के पाठ पढ़ रहा था। श्यामू झुककर आंगन की सफाई करता है, पसीने में लथपथ। फिर हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, हो गया? अब मैं आम ले जाऊं? हाँ, जा बेटा, ले जा। श्यामू आम लेकर तेजी से अपने घर की तरफ भागता है।
अरे बेटा, श्यामू किधर चला गया? माँ जी, मैं भी अभी उठी हूँ, दिखा नहीं मुझे। शायद बाहर गया होगा कुछ लाने। बस ऊपर वाला खैर करे। तभी दरवाजे से श्यामू अंदर आता है, हाथ में आम लिए। लो आम, 2 दिन से भूखी हो ना, आज थोड़ा खा लो। माँ और भाभी की आंखें भर आती हैं। भाभी उसे पास बिठाकर आम का टुकड़ा उसके मुंह में डालती है। भाभी मुस्कुराते हुए, तू तो अपने बाप से भी बड़ा निकला रे श्यामू। भूख से भरे घर में उस दिन पहली बार कुछ मीठा घुला। वो था श्यामू का प्यार और आम की मिठास। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। वही आदमी घर में दाखिल होता है जिसने शहर की नौकरी का जिक्र किया था। राम राम, ये श्यामू का घर है क्या? हाँ बाबूजी, मैं ही हूं। आप कल मिले थे ना? हाँ बेटा, तूने कहा था सोच कर बताऊंगा, तो मैं पूछने आया कि अगर तैयार हो तो कल सुबह निकलना है शहर के लिए। बेटा, शहर में करना क्या होगा? माँ जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा मोटा काम है। बाकी खाना रहना सब कंपनी देखती है। और सबसे बड़ी बात, श्यामू की पहली महीने की तनख्वाह आज ही एडवांस में आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब अभी कुछ किया भी नहीं और पैसे अभी मिलेंगे? हाँ जी, कंपनी भरोसे वाली है। जाने से पहले ही परिवार को एडवांस मिलती है ताकि घर वालों को तंगी न हो। ठीक है बाबूजी, आप पैसे दे दीजिए, मैं कल चलूंगा। नहीं रे श्यामू, अकेले नहीं जाएगा। कोई और गांव वाला भी साथ जा रहा हो तभी जाना। हाँ बहन जी, और भी लोग जा रहे हैं। कल शाम को मिलो, तुम खुद देख लेना। कई लड़के गांव से साथ चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम कल शाम को मिलेंगे और श्यामू को साथ विदा करेंगे। एक बेटा जो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए हर हद पार कर गया, अब एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था, उम्मीदों के साथ, आंखों में सपने लिए। दिन ढल चुका था। उस दिन भी जैसे कल हुआ था, सबने बस पानी पीकर ही रात काटी। सुबह श्यामू के लाए 2 आम ही पूरे घर का एकमात्र सहारा बने थे। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से घर गूंज उठा। तभी दरवाजे पर जोर से आवाज आई। अरे बाबा, उठो, दरवाजा खोलो, बाहर खड़ा हूं मैं। श्यामू हड़बड़ाकर उठा और दौड़कर दरवाजा खोला। सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो कल उन्हें शहर ले जाने की बात कर गया था। अरे भैया, आप इस वक्त? हमें तो शाम को जाना था ना? अरे आधे अंदर तो आने दो श्यामू, सारी बातें बाहर ही करोगे क्या? श्यामू ने जल्दी से रास्ता दिया। वह आदमी घर के अंदर आया और श्यामू की माँ और भाभी के हाथ में पैसे थमाते हुए बोला, लो मांझी, जैसा वादा किया था वैसे ही 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दी। अब आराम से भरपेट खाना खाओ, किसी चीज की चिंता मत करना। श्यामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। हमारे तो कितने दिनों की भूख मिट जाएगी। तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और जाते जाते बोला, याद रहे शाम को निकलना है, टाइम पर आ जाना। और फिर वह बाहर चला गया।
घर में खुशी की लहर दौड़ गई। फौरन चूल्हा जलाया गया, चावल पकाए गए। सब ने इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाया। सबके चेहरे पर तसल्ली और संतोष था, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर गया हो। धीरे धीरे शाम हो गई। अरे बेटा, जल्दी कर, तैयार हो जा, वक्त हो गया है निकलने का। भैया, मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन आप चिंता मत करना। आपकी दवा, खाना पानी सबका ध्यान रखूंगा। भाई ने उसकी पीठ थपथपाई और आंखों में प्यार भरकर आशीर्वाद दिया। माँ और भाभी भी उसे विदा करने के लिए घर से बाहर निकली। गांव के कई और लोग भी बैलगाड़ियों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार थे। श्यामू भी उनमें से एक बन गया। अगले दिन श्यामू और बाकी लोग लंबा सफर तय करके एक शहर में पहुंचते हैं। वहां एक नया आदमी उनका इंतजार कर रहा था। अरे भाई, मैं यहाँ का एजेंट हूँ। अब तुम सब मेरे हवाले हो। पहले जल्दी से खाना खा लो, फिर काम पर लगना है। श्यामू ने जिज्ञासु होकर पूछा। भैया, कौन सा काम करना है, कुछ तो बताइए। सब बताऊंगा, पहले पेट भर लो। क्या पता अगली बार पेट भरने का मौका मिले या ना मिले। उसकी बात सुनकर सब थोड़ा सहम गए, फिर भी चुपचाप खाना खाने लगे। खाने के बाद एजेंट फिर आया। चलो, अब सब एक एक करके अंदर आओ। एक जरूरी दवा लगानी है ताकि सब स्वस्थ रहो। सब बारी बारी से कमरे में जाते हैं। वहां एजेंट उन्हें एक एक कर इंजेक्शन लगाता है। डरो मत, ये दवा है, ताकत देगी। सीधे लेट जाओ सब। श्यामू भी डरते डरते लेट गया। थोड़ी देर बाद इंजेक्शन लगते ही सबकी आंखें भारी होने लगीं। देखते ही देखते पूरा हाल बेहोश लोगों से भर गया। बेहोशी के बाद जब श्यामू और बाकी सबकी आंखें खुली तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। चारों तरफ दीवारें थीं, कोई दरवाजा नजर नहीं आता था। बस एक छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। सब डरे हुए, सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। फिर सब एक साथ चिल्ला पड़े। हमें क्या हो गया? तुमने हमारे साथ क्या किया? हमें छोड़ दो। हमें क्या हो गया? तुमने हमारे साथ क्या किया? हमें छोड़ दो। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी। चुप, सब चुप। यहाँ तुम सब भीख मांगने आए हो। कोई नाटक किया या भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? फिर एक और एजेंट अंदर आया और ठहाका लगाते हुए बोला, पूरा इलाका हमारा है, यहां से भागने की सोचना भी मत। डर के मारे सब सहम गए। फिर धीरे धीरे सबको बाहर बुलाया गया। हर एक को बेरहमी से पीटा गया ताकि उनमें डर बैठ जाए। इसके बाद सबको भीख मांगने के लिए शहर के अलग अलग कोनों में भेज दिया गया। हर वक्त उन पर नजर रखी जाती थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन कमाई ना के बराबर हुई। गुस्से से तिलमिलाया एजेंट फिर आया और सबको इशारे से बुलाकर फिर उसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। एक बार फिर बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया गया। जब सबकी आंखें खुली, एक भयानक कमरा जहां चाकू, कैंची, औजार बिखरे पड़े हैं। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कमा के क्या लाएंगे? इनके हाथ पैर काट दो। लोग तरस खाएंगे, भीख ज्यादा देंगे। सब बच्चे, जवान, बूढ़े डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे।
उनकी सांसें जैसे थम गईं। तभी श्यामू ने सबको चुप रहने का इशारा किया, मगर दिलों की धड़कनें तेज थीं। साहब, रहम करो, हमें अपाहिज मत करो। हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। परिवार की फिक्र है तो जितना ज्यादा भीख लाओगे उसका थोड़ा हिस्सा तुम्हारे घर भी जाएगा, लेकिन पहले हाथ पैर कटेंगे। साहब, रहम करो, हमारी उम्र ही क्या है। हमें तो गांव से काम दिलाने का सपना दिखाकर लाया गया था। हमें अपंग बनाकर जिंदगी भर का बोझ मत बना दो। अबे छोटे, जितना छोटा उतनी बड़ी बातें। चुपचाप लेट जा। सबके हाथ पैर काटो, तभी तो भीख में तरस मिलेगा। इसके बाद एक आदमी आया और सबको फिर इंजेक्शन दे दिए गए। धीरे धीरे सब नशे में डूबते चले गए और फिर भयानक चीखें गूंज उठी। श्यामू और बाकी सब अपने ही खून में सने हुए थे। उनके हाथ या पैर अब उनके शरीर से अलग थे। उनकी दुनिया, उनकी उम्मीदें सब उजड़ चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ। अब तो हम जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ। अब तो हम जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। भूखे प्यासे, अपंग और बेसहारा, अब उनकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के लिए थी। लेकिन समझने वाला वहां कोई नहीं था। बस एक सुनसान सन्नाटा और बिखरी हुई चीखें। अब सब एक ऐसे इंसान में बदल चुके थे जिनकी आंखों में न कोई सपना बचा था और न ही भविष्य की कोई किरण। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे। अपाहिज, कमजोर, टूटी उम्मीदें बस जिंदा लाशें बन चुके थे। अब उन्हें शहरों से हटाकर गांव-गांव में भीख मंगवाने भेजा जाने लगा था। श्यामू एक मंदिर के बाहर बैठा है। फटे हुए कपड़े, झुकी नजरें, सूखा चेहरा। अरे भैया, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब हो गई है। कुछ खाया भी है या नहीं? लो, ये पैसे रख लो। भगवान भला करे। शुक्रिया भैया, भगवान आपको खुश रखे। इसी तरह सब भीख मांगते हैं। मांझी, देखिए ना, कितने दिन हो गए। श्यामू का कोई पता नहीं, ना फोन ना चिट्ठी। हाँ बेटा, मेरा दिल बहुत बेचैन है। कुछ अनहोनी ना हो जाए। चलो, चलकर शहर में उसे ढूंढते हैं। भाई और भाभी मिलकर निकलते हैं श्यामू की तलाश में। शहर पहुंचते हैं, बहुत खोजबीन करते हैं, लेकिन एजेंट नहीं मिलता। लगता है ये आदमी ठग था। गांव-गांव से लोगों को उठाता है और फिर गायब हो जाता है। बेटा, वो कोई भला आदमी नहीं है। कई गांवों से ऐसे भोले लोगों को उठाकर ले गया है और फिर उनके हाथ पैर काटकर भीख मंगवाता है। बाद में मार भी डालता है। यह सुनकर माँ और भाभी फूट फूट कर रोने लगती हैं। भगवान, हमारे श्यामू को बचा लो। श्यामू रात को ठंडे फर्श पर पड़े हुए बाकी अपाहिजों के साथ कराह रहा है। भगवान, क्या मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊंगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहां से भागूंगा, सबको आजाद कराऊंगा। श्यामू धीरे धीरे भागने की योजना बनाता है। उसी रात मौका मिलते ही श्यामू दीवार के एक कोने से सरकते हुए निकलता है। चोटिल होते हुए भी वह एक टूटी खिड़की से बाहर निकलता है। आज नहीं तो कभी नहीं।
बहुत संघर्ष के बाद वह गांव लौट आता है। गांव वाले उसके भाई भाभी और माँ को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका बेटा गांव आ गया है। इस खुशी में वह लोग भी शहर से गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। बेटा, तू जिंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। श्यामू गांव वालों को इकट्ठा करता है। सुनो भाइयों, हमारे जैसे कई लोग फंसे हैं। हमें पुलिस के पास चलकर मदद लेनी होगी। श्यामू सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। साहब, हम जैसे दर्जनों लोग अगवा किए गए, हाथ पैर काट दिए गए, भीख मंगवाई गई। हमें इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर गुस्से में केस फाइल करवाता है और तुरंत रेड की योजना बनती है। पुलिस गांवों और अड्डों पर रेड मारती है। कई अपाहिजों को छुड़ाया जाता है। एक भी अपराधी बचे नहीं। जो इन बच्चों का हक छीनेगा उसे जेल की सलाखें गिननी होंगी। मुख्य एजेंट और उसके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं। हमें माफ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, ये अपराध है। तुम्हें उम्र भर जेल में सड़ना पड़ेगा। कुछ अपराधियों को अदालत से फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। श्यामू जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। अब कोई बच्चा मजबूरी में नहीं बिकेगा। हम सब मिलकर अपने गांव को ऐसा बनाएंगे कि कोई भी कभी भूखा न सोए। तू सच में हमारा मसीहा बन गया बेटा। आज श्यामू नहीं, पूरा गांव जीता है।